किया है कि बाबा साहब के जो विचार हैं वो पूरे समाज में हमारे जाने चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था उस संविधान को अगर हमारे एक एक घर में एक एक बच्चा भी अगर पढ़ा लिखा है और अगर हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, अगर उनको पढ़ के भी सुना देंगे ना, अगर दो दो चार चार पाँच पाँच पेज, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा और सुधर जाएगा। अभी बहुत सी बातें, मैं खुद भी एक स्टेडियम से आ रही हूँ, त्यागराज स्टेडियम में, वहाँ दिल्ली सरकार ने बहुत सुंदर कार्यक्रम बाबा साहब के जन्म दिवस पे रखा हुआ था। उन्होंने जो बातें अब तक नहीं हुई वो दिल्ली सरकार, कोई तो ऐसा है जो हमारी बातों को सुन रहा है, बाबा साहब की बातों को मान रहा है। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ाने की बात की है कि छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो किताबें होंगी उनमें हम कहीं ना कहीं बाबा साहब का एक पार्ट रखेंगे, जिससे बच्चों को नॉलेज हो सके कि बाबा साहब ने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ आपके पास खड़ी हूँ, या मेरी ये दोनों बहनें, तीनों बहनें बैठी हैं, और यह समाज की वो महिला, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा जी, चाहे राष्ट्रपति रही हो, अगर वो वहाँ तक पहुँची हैं तो केवल अगर किसी की देन है तो वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी समाज में, मैं एक समाज की बात नहीं कर रही, केवल महिला जाति की बात कर रही हूँ, कि अगर वो किसी भी समाज की अगर महिला सम्मानित है तो अगर वो किसी की देन है तो केवल बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं पास कराते तो आज महिलाओं को सम्मान से जीने का जो अधिकार है वो नहीं मिलता। तो एक तरीके से हम महिलाएं अगर देखें तो हमारे लिए तो बाबा साहब भगवान के समान है, क्योंकि जिस तरह सम्मान से अगर, क्योंकि उस समय देखा गया था, आज से जब 1950 से पहले महिलाओं की क्या दिशा थी, केवल महिलाओं का काम होता था कि घर की रोटी पानी बनाए, बच्चे हुए, उससे ज़्यादा महिलाओं की कोई स्थिति नहीं थी। केवल बाबा साहब की वजह से हमें सम्मान मिला है। और मैं 15% या 85% की बात नहीं करती, मैं सभी की बात करती हूँ कि अगर सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है जो बाबा साहब हमें सिखा के गए। क्योंकि अगर बाबा साहब के मन के अंदर बदले की भावना होती तो वो लड़ाइयों में ही ख़त्म हो जाता। आज जो, जहाँ तक बाबा साहब ने जो इतिहास लिखा, संविधान लिखा, शायद वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते, लेकिन बाबा साहब ने बदले की भावना से काम नहीं किया, बाबा साहब ने इंसानियत की भावना से काम किया। उन्होंने कहा कि अगर बदले में लड़ेंगे हम लोग तो एक दूसरे से लड़ के रह जाएंगे। हमें काम वो करना है कि अगर छोटी लकीर है तो हमें लकीर बड़ी करनी है, जिससे कि मेरा समाज आगे बढ़ जाए, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। उन्होंने सबके लिए काम किया, वो सबको आगे बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मोची का बेटा भी और एक IAS का बेटा भी, दोनों की शिक्षा एक समान होनी चाहिए। क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा, अगर बाबा साहब को किसी बात का जो दुख था वो ये था कि हमें पढ़ने नहीं दिया गया था, हमें स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था, हमें धर्म के मंत्रों को नहीं सुनने दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने यही कहा कि अगर हम उनकी तरह अपनी नीतियों को बनाएंगे तो हम भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। तो हमें इस तरह नहीं होना है, हमें इंसानियत वाला धर्म निभाना है और हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है। अपने समाज को 3 मूल मंत्र जो वो देखे गए, अगर हम अपने जीवन में वो उतार लें, शिक्षा, संगठित और संगठन, संगठित होकर अगर हम कोई काम करेंगे, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी दलित जाति में ही बहुत सी जातियाँ हैं, जाटव है, वाल्मीकि है, डोर है, डूमर है, कुम्हार है, कई जाति हैं, कोली है। अगर हम सब मिलकर एक काम करेंगे कि आगे अपने कोई भी कार्य होए और मिलकर अगर हम लोग करते हैं, किसी का भी एक, अगर अजय भाई ने कोई कार्यक्रम रखा है
राजनीति से प्रेरित नहीं, केवल समाज के लिए। चाहे मैं भी इसमें, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल दल से आती हूँ, अगर मैं समाज के लिए काम करूँगी तो समाज को मेरा साथ देना चाहिए। अगर अजय भाई समाज के लिए काम करेंगे तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब समाज की बात आती है तो सारे पॉलिटिकल दल एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि समाज तो हमारा पहले ही पीड़ित है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जब भी हमारे इस मंदिर में हो या कहीं भी जब समाज की बात आती है तो हमारे लोग घरों से जल्दी से नहीं निकलते हैं। उनसे निवेदन है कि जब भी कोई समाज की बात आए, समाज की से बड़ा कोई नहीं होता। तो आप सबको एकजुट होकर एक साथ रहना है। किसी का भी कोई भी मुद्दा समाज के, अभी काफ़ी कुछ दिगान साहब कह रहे थे, तो मैं दिगान साहब की बात को ही कहती हूँ कि दिगान साहब 15 साल आप क्षेत्र के अंदर थे, तो 15 साल में भी अगर आप एक बार समाज को एकत्रित करने का काम करते तो मुझे नहीं लगता कि समाज आपसे बाहर होता। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे बीच में से इस तरह के नौजवान अगर आ रहे हैं और समाज को एक करने का काम कर रहे हैं तो आप लोग सभी समाज के साथ जुड़े। ये बहुत सुंदर मंदिर है, इसके अंदर ये पैगाम अगर जा रहा है कि बाबा साहब को पढ़ना है और हमें बाबा साहब की माननी है। बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि आप मुझे मानो, बाबा साहब ने केवल एक ही बात कही थी कि आप मेरी मानो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मेरी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा दो। बाबा साहब ने कहा था कि जो मैं सिखा के जा रहा हूँ अगर आप उन पे चल लिए तो जीवन में कभी मार नहीं खाओगे, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आप खुददारी के साथ जियोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई प्रदीप सील का धन्यवाद करती हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बाबा साहब की जयंती हम सभी भाई बहनों ने मिलकर मनाई। आप सभी को एक बार दोबारा से बाबा साहब की जयंती पे बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा साहब का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारे बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते रहे, जिस तरह अजय, अजीत और भी हमारे बच्चे यहाँ अपने समाज में मैं देखती हूँ आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। वो जिस तरह खुद निकल रहे वैसे ही अपने छोटे भाई बहनों को भी निकाले। और जहाँ तक हमारी ज़रूरत हो तो मैं पहले भी अजीत भाई से और इनकी पूरी टीम से कह चुकी हूँ कि समाज के अंदर बात होएगी, समाज की बात होएगी तो मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ी हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बार जोरदार नारा के साथ जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे।